हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सेफ रह सके। क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं भाई, एंट्री तो ले लेते हैं, फिर बाद में पता नहीं चलता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए जिससे वो जल्दी हिट ना हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम देखेंगे मार्केट का अप का करते हैं। मान लो कैसे हायर हाई जा रहा है, ठीक है, तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, वो कहाँ से निर्भर करता है कौन सी चीज़ पे। तो ये वाले पॉइंट पे आप सब जानते हो, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट एंड टर्न है। कैसे? जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आप कौन सा हाई है उसको ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हाई जरा है, आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखा रही हूँ। ये हाई जा रहा है, ये लो आया। अब ये जो हाई जा रहा है ना, ये कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना सेफ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम स्लो होते जा रहा है। अगर यहाँ से ऐसे सरताक से गया है तो जब भी आप क्या करोगे, यहीं कहीं पे आएगा तो आप उसको बाय करोगे। वो मोमेंटम स्लो करते करते आएगा, यहाँ कहीं आएगा तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ कहीं से उसको बाय कर सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस सेफ रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ से जब ये बड़ा है, ये कैसे बड़ा है? शार्प बड़ा है। ये कैसे बड़ा है? स्ट्रगल करते करते बड़ा है। तो यहाँ आप अप ट्रेंड में स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। उसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड है, ऐसे नीचे आया है, तो ये जगह आपके लिए सेफ है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। कब? जब ये आपका ट्रेड क्या होगा कि भाई जब ये रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। ठीक है, अगर ये रिट्रेसमेंट करने के लिए ऐसे ऐसे आता है तो आप फिर कोई साइन देगा तो आप यहाँ कहीं उस अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये डाउन जा रहा है और ये शार्प जाने की जगह, ये देखो ये है लेग और ये दूसरा लेग है वो स्ट्रगल करते हुए जा रहा है, तो अगर जब ये ऊपर आएगा तो इसके चांस है आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अवॉइड करना है स्टॉप लॉस लगाना। चलिए, उसको मैं आपको आज बहुत ही बड़ा एग्जांपल है तो उसके साथ में बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये है बालकृष्ण इंडस्ट्री का हमारे पास चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ हम उसका ओवरऑल पहले क्या देखेंगे कि ट्रेंड क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए लास्ट यहीं से ये लास्ट वाला हाई था, राइट? ये हाई फिर क्या हुआ, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो हम क्या है, अप ट्रेंड में है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन से ट्रेंड में है। ये तो सबको पता है। ठीक है, ये अप गया, ठीक है, तो ये हमारे लिए सेफ है। अब ये देखो स्ट्रगल करते हुए नीचे आ रहा है, तो ये अप गया, ये भी सेफ है। फिर क्या हुआ, अब ये चीज़ आपको देखने वाली है। इसको मैं थोड़ा डिलीट करती हूँ, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे देखो ये क्या है, अप गया, ये स्लोली डाउन आया, चलो ये सेफ है। दूसरी बार अप जाने की दी ट्राई की और ये क्या आया, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये क्या आया, सेलर्स का प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख गया, आ गया। ठीक है, यहाँ सब जगह देखो, यहाँ बाइंग का आपका यहाँ नीचे कहीं का स्टॉप लॉस लगाते तो आपका हिट नहीं होता, राइट? बट अब आप यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ये चीज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपको इंडिकेशन दे दिया है कि ये अब सेलिंग में जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पूरा स्ट्रगल करने के बाद ये क्या हुआ, नीचे गया। अब इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपकी सेलिंग परफेक्टली आपके हित में होती और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। यहाँ बाइंग में भी सेम ऐसा हुआ है। ये देखिए, ये क्योंकि इसमें दोनों एग्जांपल है इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसका वापस मैं ये कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से हमें पता है शार्प अप मूवमेंट आया, नीचे आएगा हमारा। अगर हमने बाइंग के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, नीचे जैसे आया, यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये ठीक है, ये हमारा हिट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब ये सेलर्स प्रेशर दिख रहा है तो हमें पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नया हाई नहीं बना है और ये पलट गया। तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, यहाँ आपको टारगेट दे के गया। लेकिन डाउन साइड में क्योंकि एक ही जो चार्ट है उसमें दोनों एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं ये दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये चीज़ पलट गई। ठीक है, ऐसा अगर मैं आपको दूसरा एक चार्ट देख लेते हैं फिर
आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये सारे हैं, इसको मैं हटा लेती हूँ। हाँ देखिए 15 मिनट का चार्ट है। ये डाउन ट्रेंड का पूरा क्या है एग्जाम्पल है। देख लीजिए आप कहीं पे भी, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, शार्प डाउन आ गया, फिर क्या हो गया, इसके ऊपर गया ही नहीं, ये क्या हुआ, नीचे नीचे ही आता। तो यहाँ पे हमारा सेफर स्टॉप लॉस आप कहाँ पे लगाते, हमें क्या करना है, मैक्सिमम ये वाले पॉइंट पे आएगा कहीं पे, तो हम उसको क्या करेंगे, बाइंग का नहीं सोचेंगे, हम सेलिंग का ही सोचेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से गिरा है, हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं आया, ये कैंडल बनी तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया, इसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लो और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लो, कहीं का आपका हिट नहीं होगा, टारगेट देगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो अगेन क्या हो गया, अगेन डाउन हो गया, अभी भी क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं आएगा तो सेलिंग का प्रेशर बनेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे गया, अगेन शार्प डाउन आया, तो आप यहाँ कहीं पे भी अगर ये वाला स्टॉप लॉस आप यूज़ करो, ये वाला करो, कोई भी आपका हिट नहीं होगा। इवन आज भी ये देखिए, अगर इसको हम नीचे लेते जाए तो कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अगर आप ये देखो तो ये पूरा क्या है, डाउन है, फिर क्या है, रिट्रेसमेंट करने के लिए गया है और फिर वापस अगेन से डाउन आया है। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हो, जैसे ही ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो जो हाई होता है उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और वो हिट भी नहीं होगा। तो आप अलग अलग चार्ट पे जाके देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। कोई भी आप स्टॉक इसमें ले सकते हो, इवन आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आपको मैं गोल्ड में भी दिखा सकती हूँ। अभी गोल्ड स्पॉट का चार्ट है, इसको आप देखो, यहाँ से ये लास्ट हाई था, यहाँ से ये बढ़ा, ठीक है, फिर क्या हुआ, नीचे आया, अगेन जाने की थी और ये पूरा क्या हो गया, डाउन हो गया। मतलब कि अगर आप इसका अगर हाई मानो तो ये पूरा क्या हो गया है, डाउन हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ये रिट्रेसमेंट आया यहाँ पे, यहाँ कहीं आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर 5 मिनट में जाओ तो आपको भी दिख जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस कहीं पे हिट नहीं होगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे अगेन क्या हुआ, अब गया, देखो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बना, ये गया और सीधा नीचे आ गया। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे आएगा तो आपको बाय कर सेल करना है, यहाँ का SL और ये आपका टारगेट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है स्टॉप लॉस लगाने का। आपको क्या चाहिए, सिर्फ ऐसा सिनेरियो, ऐसा होना चाहिए और नीचे जाता है तो ऐसा, तो ये स्टॉप लॉस आपका सेफ रहेगा। आई होप आपको समझ में आया है। तो इसको देखिए, अलग अलग चार्ट में जाके फॉलो प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में भी आप कर सकते हो या डेली में भी आप कर सकते हो। अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।